एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक कौन सा है? तो आपके इस टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 9 जो है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, ये वर्ड थोड़ा नया लगता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका हमेशा कहीं न कहीं यूज़ करते हैं। इस कैलकुलेशन का यूज़ करते ही हैं। कैसे करते हैं? चलिए अभी हम समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। एक जनरल एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो आपको अच्छे से पता है। क्या है? आप ध्यान से स्क्रीन पर देखो और सुनकर समझने का प्रयास करो, कोशिश करो। जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड। इफ 5 pencil costs 10 rupees, what is the cost of 10 such pencils? क्या मतलब है इसका? If 5 pencil cost 10 rupees, 5 पेंसिल का कॉस्ट 10 रुपीज है। ध्यान से सुनो, समझो। 5 पेंसिल का कॉस्ट 10 रुपीज है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच 10 पेंसिल? 5 पेंसिल का 10 रुपीज, तो 10 पेंसिल का कितना होगा? पेंसिल हमने ज्यादा, डबल पेंसिल ले लिया, 5 का 10, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो वो 20 रुपीज देना पड़ेगा सच 10 पेंसिल का। ओके, तो पेंसिल वही है, हम ध्यान रखेंगे। सेम पेंसिल की बात हो रही है, अलग अलग पेंसिल की बात नहीं होगी। ऐसे जो भी हमारा एग्जाम्पल होगा, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 10 रुपीज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 सच पेंसिल्स इज ₹20। ओके, क्लियर हो गया? अभी मैं कुछ चेंज करता हूं। यही हमारा जो ये एग्जाम्पल है, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। देन कॉस्ट ऑफ 20 सच पेंसिल्स। 5 पेंसिल का कॉस्ट 10 रुपीज है, आपको मालूम पड़ा। 10 पेंसिल्स का कॉस्ट 20 रुपीज। 20 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? अभी आपको समझ में आ रहा होगा। 10 का 20 रुपीज, तो 20 का कितना होगा? तो उसका डबल देना पड़ेगा, 40 रुपीज। 40। और इजी करना है तो पहले हमको एक पेंसिल का कॉस्ट मालूम हो जाना चाहिए था। तो हमने देखा 5 पेंसिल का 10 रुपीज है, 10 पेंसिल का 20 रुपीज है, तो 1 पेंसिल का कितना कॉस्ट होगा? 2 रुपीज। ओके, तो एक पेंसिल 2 रुपीज का है, तो 2 पेंसिल 4 रुपीज का, 3 पेंसिल 6 रुपीज का। तो यहाँ पर 1 पेंसिल, देन कॉस्ट ऑफ 1 सच पेंसिल, सिंगल पेंसिल इज ₹2। ये क्लियर हो गया? और आगे एग्जांपल को बढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 सच पेंसिल्स। अभी आसान है। 8 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? कोई बताना चाहेगा तो आप माइक ऑन कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हैं। आप मैसेज भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास वहाँ सिस्टम में फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप मैसेज भी लिख सकते हैं। मैं ऑन कर देता हूँ मैसेज। ओके, गुड। देन कॉस्ट ऑफ 8 सर्च पेंसिल्स। क्या होगा 8 पेंसिल का कॉस्ट? एक पेंसिल 2 रुपए का, 8 पेंसिल्स कितने के होंगे? दैट इज ₹16। क्लियर हो गया? वेरी गुड। बरवे म्यूनिसिपल स्कूल ने बहुत ही क्विक आंसर दिया, बहुत बड़ा थम्स आप उनको। और उसमें एक मैं ऐड कर रहा हूं, क्या? देन कॉस्ट ऑफ 50 सच पेंसिल। अभी बताओ 50 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? आपको सब मालूम हो गया। अभी एक पेंसिल का 2 रुपया हो गया, 2 रुपीज। तो 50 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना होगा? फटाफट आंसर दे सकते हो आप लोग, बहुत इजी हो गया अभी ये। इतना सारा आपको मालूम पड़ गया ना। 100। अरे वाह, क्या बात है! 100 रुपीज, 100। वेरी गुड। भाई इतना ये सारा एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? मैं आपको क्या, मैं ये शॉपिंग नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पर। हम अपना जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ेंगे। उसका क्या रिलेशन है यहाँ पर? आप ये जो नंबर्स आप देख रहे हो,
नंबर ऑफ पेंसिल्स और कॉस्ट, ये जो नंबर है उसको अभी हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और ऑब्जर्व करें। तो ये है नंबर ऑफ पेंसिल्स, और हमने अभी इसका जो कॉस्ट था वो क्या था, 20 पेंसिल का कॉस्ट ₹40, एक पेंसिल का ₹2, 8 का 16 एंड 50 पेंसिल्स का 100। ये आपको अभी क्लियर मालूम पड़ गया। अभी हमने नंबर को यहाँ लिख दिया। ओके, जस्ट ऑब्जर्व। अभी क्या होगा, ये जो नंबर्स है, फिगर दिख रहा है आपको, 21, 8, 50। 20 से 1 कम है, 1 से 8 ज़्यादा है, 8 से 50 ज़्यादा है, ये एक रैंडम सीक्वेंस में है। सिमिलरली ये कॉस्ट को भी ध्यान से देखें। तभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सीक्वेंस में लगाते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। क्या सीक्वेंस में लगा, मीन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला एक पेंसिल, फिर 8 पेंसिल, फिर 20 एंड 50। कॉस्ट देखो, फिर एक पेंसिल का कॉस्ट ₹2, 8 पेंसिल्स का कॉस्ट टू 16, 20 पेंसिल का 40 एंड 50 पेंसिल का ₹100। अभी क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है, सीक्वेंस चेक करो। तो जैसा जैसा पेंसिल का नंबर जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका कॉस्ट भी देखो कैसा हो रहा है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो क्वांटिटी है। ओके, दो क्वांटिटी है, दो टर्म है, एक है पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल, दूसरा है उसका कॉस्ट। ये दो क्वांटिटी इस एग्जांपल में दिख रहा है, और नंबर ऑफ पेंसिल्स में जो चेंजेस हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सेम सीक्वेंस में कॉस्ट भी वेरी हो रहा है। ओके, पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल अगर बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा आ रहा है। पेंसिल कम है तो कॉस्ट भी कम है। ओके, तो बैलेंस हो रहा है दोनों तरफ। एक तरफ कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो दूसरे साइड भी वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो फिर इसमें नया क्या बात है, नया अभी हम समझेंगे क्या बात है, कैसे समझेगा। तो नया हमें यहाँ पर मिलने वाला है, अगर हम ये जो दोनों क्वांटिटी है, पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल और कॉस्ट, उसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो मतलब डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विथ अदर। तो रेशियो कैसे भी निकल सकता है, नंबर ऑफ पेंसिल अपॉन कॉस्ट, और कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ पेंसिल, कैसे भी आप रेशियो निकालो। तो हम क्या करते हैं, जितना भी अब ये एग्जाम्पल है अलग अलग, सबका हम ये रेशियो फाइंड करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ पेंसिल अपॉन कॉस्ट, तो नंबर ऑफ पेंसिल है 1, 8, 20 एंड 50, और उसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट क्या है, 1 पेंसिल का 2, 8 पेंसिल का 16। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, रेशियो फाइंड कर रहे हैं। सो वी गेट 1/2, 8/16, 20/40, 50/100। चलो ये भी मिल गया, रेशियो मिल गया। अब इसमें नया क्या है, रेशियो तो मिल गया, नया क्या है, हाँ? मैजिक क्या है इसका, वो चेक करो, वैल्यू चेक करो, हर रेशियो का वैल्यू फाइंड करो। पहला रेशियो 1/2, नेक्स्ट रेशियो 8/16, उसको हम क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं, रिडक्शन करते हैं, क्रॉस कैंसल करके चेक करते हैं क्या होगा। तो डिवाइड बाई 8, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, कैंसिल किया 8 से हमने, तो फाइनल इसका रिजल्ट है 1/2। तो रेशियो का मिनिमम जो वैल्यू है वो है 1/2। थर्ड रेशियो चेक करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 टू जा एंड 10 फोर जा, और 21 जा, 22 जा। 10 से डिवाइड करेंगे तो दो बार करना पड़ेगा, 10 टू जा, 10 फोर जा, फिर 2 वन जा, 2 टू जा। डायरेक्ट 20 से 21 जा, 22 जा। तो इसका भी जो मिनिमम वैल्यू है रेशियो का, वी फाइंड 1/2।
लास्ट रेशियो 50/100 और वहां पे आप चेक करेंगे तो 51 जा 50, 52 जा 100। इसका जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो 1/2 ही मिला। तो यहां पर मैजिक क्या मिल रहा है आप देखो ध्यान से। तो नंबर ऑफ पेंसिल और उसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट का जो रेशियो है वो सभी रेशियो इक्वल है। ओके, सभी रेशियो कैसा आया, इक्वल आ गया। मजे की बात यहां पर मजे की बात है कि रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, कौन सा क्वांटिटी, नंबर ऑफ पेंसिल एंड देयर कॉस्ट, यहां पर इक्वल है। और हम वी कैन से इट इज कांस्टेंट, मतलब वेरी नहीं हो रहा है, वो फिक्स हो गया है इस एग्जांपल में। The ratio 1/2 or 1:2 remains the same और constant, ये इस एग्जांपल के लिए। ओके, तो अभी क्या मिला हमें, हम इससे एक रिजल्ट हमें मिलता है। इन द एग्जांपल अबाउ द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड द कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वर्ड क्या मिला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि एक क्वांटिटी में जो कुछ भी हम चेंजेस करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, डायरेक्टली उसका इफेक्ट दूसरे क्वांटिटी में वही प्रोपोर्शन में होता है। मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वांटिटी तो सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज ही होगा। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो सेकेंड क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेम ये जो इफेक्ट एक क्वांटिटी में हो रहा है, सेम इफेक्ट दूसरा क्वांटिटी में हो रहा है। तो ऐसा जो भी प्रोपोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो वर्ड मिला डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब भी ऐसा एग्जांपल आपको मिला, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी भी साथ में उसका इफेक्ट सेम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम बोलते हैं उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमें कुछ एग्जांपल लेके इसको ज्यादा समझने का कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होगा। चलो एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं, अभी इसका यूज हम कैसे करते हैं अपने जनरल एग्जांपल में और प्रैक्टिकल एग्जांपल में। इफ 10 पेन कॉस्ट 60 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन्स। बराबर है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपको, अब इसको हमें ये मेथड से सॉल्व करना है, प्रोपोर्शन मेथड से। ओके, तो सबसे पहले आपको दोनों क्वांटिटीज कौन सा है, इस एग्जांपल में कौन कौन सा दो क्वांटिटीज है। देखो ऐसा एग्जांपल में कोई भी जो सेंटेंस है, हमारा क्वेश्चन है, वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। इफ 10 पेन कॉस्ट 60 रुपीज, कॉमा लिखा, ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन्स, और ये दोनों पार्ट में वो दोनों क्वांटिटी होता है। समझे आपने, पहला पार्ट है उसमें भी पेन और रुपीस ये दो क्वांटिटी है, सेकेंड पार्ट में भी कॉस्ट और पेन ये दोनों क्वांटिटी है। तो दोनों पार्ट में नंबर ऑफ पेन एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट, ये दोनों क्वांटिटी दोनों पार्ट में मिलेगा हमेशा। तो दोनों पार्ट में मिलने से क्या होगा, एक पार्ट में दोनों वैल्यू मिलेगा हमको, नंबर ऑफ पेन भी मिलेगा और उसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट भी मिलेगा। दूसरा पार्ट में एक वैल्यू मिलेगा, एक क्वांटिटी मिलेगा, दूसरा क्वांटिटी में फाइंड करना है, यही तो क्वेश्चन। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टू क्वांटिटी वी कैन डिराइव थर्ड क्वांटिटी, मतलब जो भी इसमें नहीं है, गायब है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स, हमको नहीं मालूम है कितना है। तो पहला कि एज्यूम करो, कोई एक क्वांटिटी जो है नहीं मालूम है ना, उसको हम एज्यूम करते हैं एक वेरिएबल से हमेशा। तो आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी एज्यूम कर लो कि वो 13 पेन का कॉस्ट
एक्स रुपीज है। ओके, तो नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट यहां मिल गया इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ये सेकेंड पार्ट में ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने सेकेंड पार्ट को ही पहले लिखना है सॉल्यूशन। जो पूछा है उसी को एज्यूम करेंगे। हमसे इन्होंने क्या पूछा है, कॉस्ट, तो उसी को एज्यूम करना है। लेट सपोज द कॉस्ट ऑफ 13 पेन इज एक्स रुपीज। ओके, अभी इसमें दो क्वांटिटी कौन कौन सा है, पेन, नंबर ऑफ पेन एंड कॉस्ट। ओके, कॉस्ट एंड पेन है ना, ये दो क्वांटिटी है दोनों साइड में। तो और हमको ये भी मालूम है कि पेन, नंबर ऑफ पेन, पेन इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने वाला है, ये क्लियर हो गया आपको। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें कौन सा एक नया ट्रिक मिला, उसमें क्या कांस्टेंट मिला, देयर रेशियो। द नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कॉस्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्लियर हो गया ना, डायरेक्ट है। लेट अस एक्सप्रेस द रेशियोज एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, अभी रेशियो बनाएंगे। हमको पता है रेशियो बनाएंगे तो रेशियोज आर कांस्टेंट, इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, रेशियो बनाते हैं। किसका रेशियो, कॉस्ट और पेन, ये दो क्वांटिटी है हमारे पास। सो रेशियो ऑफ कॉस्ट वर्सेस पेन। ओके, तो कॉस्ट ऊपर लिखना है, पेन, नंबर ऑफ पेन नीचे लिखना है, ये रेशियो के हिसाब से। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा कॉस्ट 60 रुपीज है और पेन है, नंबर ऑफ पेन और 10 है, वो हमने लिख दिया। अगर आप रेशियो रिवर्स करते, पेन अपॉन कॉस्ट, तो नंबर ऑफ पेन ऊपर लिखने का और कॉस्ट को नीचे लिखना है। तो आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पहला रेशियो बना दिया 60/10, बिकॉज हमने रेशियो लिया है कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ पेन्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का रेशियो मिला। अभी उसमें सेकेंड पार्ट में पेन 13 है, कॉस्ट एक्स हमने एज्यूम किया है। ओके, तो एक्स को ऊपर लिख देते हैं और नंबर ऑफ पेन नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। तो ये दोनों रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया। और हमको ये मालूम है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रेशियो है, तो इसका वैल्यू सेम होगा। तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया और हमने इक्वल का साइन यूज किया है, तो ये बन गया एक इक्वेशन। 16/10 इक्वल टू x/13 बिकम्स एन इक्वेशन। ओके, अब इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको मालूम है अच्छी तरह से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस टाइप का इक्वेशन में, 60 मल्टीप्लाई बाय 13, एक साइड हो जाएगा ये इस तरह से, और 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वेशन एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा, रेशियो हट जाएगा। सो 16 into 13 equals 10 into x। ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। अभी क्या करना है, अभी हमें x को आइसोलेट करना है, मतलब x को अकेला रखना है, उसके साथ जो भी एक्शन है उसको वहां से हटाना है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो 10 को रिमूव करना है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें उसका इनवर्स एक्शन करना होगा, दैट इज डिवाइड बाय 10। दोनों साइड से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो वो 10 कैंसिल हो जाएगा और x जो है वो आइसोलेट हो जाएगा, अकेला बच जाएगा। ओके, चलो क्या करते हैं, दोनों साइड को, इक्वेशन का दोनों साइड में 10 से डिवाइड करते हैं। यही मेथड है, आपने स्टैंडर्ड 6 में ये हमने सीखा है, अभी भी हम देख रहे हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड क्यों किया, बिकॉज वेरिएबल में 10 से मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका इनवर्स एक्शन हमें करना होगा। तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। देन 10 एंड 60 कैंसिल हो गया, 6 आ गया, 10 6 जा 60। ओके, तो फाइनली हमें कौन सा फिगर मिल गया, लेफ्ट साइड में 6 into 13 और राइट साइड में 1 into x, दैट इज x। 6 into 13 मल्टीप्लाई किया 78 इक्वल टू x।
और x इक्वल टू 78। तो x का वैल्यू 78 मिला और x हमने क्या एज्यूम किया था, ऊपर देखो सेंटेंस में हमने ये 13 पेंस का ये कॉस्ट है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 13 पेंस आर और इज ₹78। हमने x का वैल्यू फाइंड किया और x क्या है, हमने एज्यूम किया था कॉस्ट ऑफ 13 पेंस। सो यहाँ पर आंसर हुआ कॉस्ट ऑफ 13 पेंस इज ₹78। हमने कैसे फाइंड किया, ये रेशियो ऑफ कॉस्ट और पेन को यूज किया। अभी अगर आपने सपोज उल्टा रेशियो लिया, पेन को ऊपर लेके कॉस्ट को नीचे लिया, तो आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल है। मैं पेज देखूं, अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखो, आपको ये टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल है उसका रेशियो अलग है। कहाँ पर है ये? हाँ, पेज नंबर 64 पर एक ऊपर एग्जांपल है, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, रेशियो अलग लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कोई भी रेशियो लो, कोई भी क्वांटिटी का रेशियो ऊपर नीचे हम चेंज कर सकते हैं। रेशियो का पोजीशन चेंज करने से उसका वैल्यू तो कांस्टेंट ही आने वाला है। तो पेन्स अपॉन कॉस्ट, तो 10/16, 10 नंबर ऑफ पेन्स है और 60 कॉस्ट है। तो दूसरे साइड में नंबर ऑफ पेन 13 है, नीचे x है, टेक्स्ट बुक में लिखा है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, हमने अभी किया 10 इंटू एक्स एंड 60 इंटू 13। 10 इंटू एक्स दैट इज 10x, 60 इंटू 13 दैट इज 780। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, नहीं किया तो भी चलता है, हमने कर दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 60x, यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिखा है। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 78 आ जाएगा। तो ये स्टेप टेक्स्ट बुक का है, आपको कौन सा इजी लग रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, अभी प्रैक्टिस सेट का एक दो क्वेश्चन यूज करते हैं। पेज नंबर 64 पे 37 प्रैक्टिस सेट नंबर है ये। देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलो चेक करते हैं हम लोग कौन सा यूज करेंगे, इसमें से एक लेते हैं कोई भी। फोर्थ वन में देख रहा हूं, यहाँ पर फोर्थ वन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। कोई भी ये क्वेश्चन होगा उसमें क्या ध्यान रखना है हमें, पहला उसका दोनों पार्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके दो क्वांटिटी कौन कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको दो क्वांटिटी मिल जाएगा तो आप उसका रेशियो आराम से बना सकते हैं। ओके, हम क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ता हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज। हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट? क्या क्वेश्चन है ये? 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का 12 क्विंटल्स वो क्वांटिटी है, उसका कॉस्ट है 36,000 रुपीज। हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। तो 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन का कॉस्ट हमें फाइंड करना। चलो ये क्लियर हो गया। अब ये सोचो, सोयाबीन का क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। क्लियर? मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्लियर हो गया आपके दिमाग में, माइंड में। अभी हमको दो क्वांटिटीज यूज करना है। कौन कौन सा क्वांटिटी है? फर्स्ट सोयाबीन का क्वांटिटी, सेकेंड कॉस्ट। ओके, तो ये सोयाबीन का क्वांटिटी और कॉस्ट, ये दो हमारे पास क्वांटिटी और वैल्यूज यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हम सीधे क्या करते हैं, उसको रेशियो बनाते हैं। क्वांटिटी फर्स्ट इंफॉर्मेशन में 12 क्विंटल, उसका कॉस्ट 36,000। सेकेंड इंफॉर्मेशन में 8 क्विंटल्स का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क लिख के चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं। वी कैन राइट इट एज एक्स वाई जेड ए बी सी एनी नंबर वेरिएबल। ओके, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। तो अभी क्या मिला हमारे पास,
दो रेशियो, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए ये दोनों रेशियो को हम क्या करने वाले हैं, इक्वल करेंगे। तो 12 अपॉन 36,000 इक्वल्स 8 अपॉन एक्स। ये इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर से हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब सेम हमने जैसे सॉल्व किया था, 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको लिखेंगे अलग अलग साइड में। 12 इंटू एक्स इक्वल्स 36,000 इंटू एक्स 8। ओके, अभी एक्स को आइसोलेट करना है, तो उसके साथ जो 12 है उसको हटाना है, और 12 क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स एक्शन क्या है, डिवीजन। तो हमें वहां पर x को जिंदा रखने के लिए, 12 को हटाने के लिए डिवाइड बाई 12 करना है बोथ साइड। कोई भी हम फंक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे, तो इक्वेशन के दोनों साइड में करना है। सो डिवाइड और मल्टीप्लाई भी ऐसे भी कर सकते हो, और डिवाइड बाई 12 भी कर सकते हो। तो 12x हो गया, डिवाइड बाई 12 करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, कोई फर्क नहीं है, 12 से डिवाइड करना ही है हमें, बिकॉज वी हैव टू आइसोलेट x। 12 से डिवाइड करने पे 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। हमने लिखा वहां पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12। जो हमने फंक्शन या एक्शन लिया है वो हमने वहां पर नोट लिख दिया। 12 कैंसिल विथ 12, और यहाँ पर भी 12 से आप कैंसिल कर सकते हो 1 बाई 1। 2 से स्टार्ट करके कर सकते हो, 4 से। मैं डायरेक्ट 12 का टेबल से कर रहा हूँ। 12 3 जा 36 एंड 3 zeros, दैट इज 3000। तो फाइनली यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है हमें, x लेफ्ट साइड में x है, और राइट साइड में 3008। 3000 मल्टीप्लाई बाय 8, सो वी गेट x इक्वल टू 3 8 जा 24, 24,000। x इक्वल टू 24,000। ये क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज ₹24,000। हमें मिल गया कॉस्ट 24,000। किसका कॉस्ट है ये, 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन। तो हमने देखो कितना इजीली ये सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी दूसरा जो है इनवर्स प्रोपोर्शन, इसका उल्टा। हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने ये समझ लिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या समझा, कि किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में दो पार्ट होगा, उसमें दो क्वांटिटीज है, उनका रेशियो कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन भी है बट इनवर्स है, इसका क्या मतलब, लेट्स चेक। तो इनवर्स मतलब अपोजिट, अपोजिट रिलेशनशिप बोलते हैं ना। प्लस का आप इनवर्स माइनस, माइनस का इनवर्स प्लस, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन, डिवीजन का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, अपोजिट एक्शंस और रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, उल्टा इफेक्ट होगा, इनवर्स इफेक्ट। उसमें क्या, दोनों एक साथ चलते थे, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो गया दूसरा भी कम हो गया। इसमें उल्टा है, एक बढ़ेगा दूसरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। व्हेन वन वेरिएबल और क्वांटिटी गोज अप द अदर गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। तो एक अप गया तो दूसरा डाउन आएगा, दूसरा अप गया तो पहला डाउन आ जाएगा। ये क्या, इसका क्या मतलब है, चलो हम देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जब दोनों प्रोपोर्शन समझ जाएंगे तो इक्वेशन बनाने और सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो ये कहाँ पर होता है, कौन सी दो क्वांटिटी में ये हमको देखने को मिलता है, कॉस्ट में नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ सोयाबीन, नंबर ऑफ जो भी है उसका कॉस्ट, उसमें हमेशा क्या होने वाला है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
फिर और कौन सा दो क्वांटिटी है जिसमें ये इनवर्स होता है? तो चेक करते हैं, स्पीड एंड टाइम। ये क्या होता है समझेंगे। नेक्स्ट दो क्वांटिटी है वर्कर्स और लेबर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टाइम। थर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट और चिल्ड्रेन एंड स्वीट्स। ये क्वांटिटीज का पेयर हमने आपको बताया। इसमें जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स कैसे होता है वो चेक करते हैं। तो दो क्वांटिटी स्पीड और टाइम को हम देखेंगे, ध्यान से देखो। अभी मैं आपके सामने यहाँ देखो, मैंने चार गाड़ी यहाँ पर खड़ा कर दिया। ओके, एक ही सेम स्पॉट पे चार गाड़ी है और उसको कुछ डिस्टेंस कवर करना है। ये एक फाइनल उसका डेस्टिनेशन है, यहाँ तक इस चारों कार को जाना है। तो डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। ओके, और चारों गाड़ी एक साथ स्टार्ट हो गया। क्या आपने नोट किया यहाँ पर? सब गाड़ी एक साथ पहुंचे क्या? सभी गाड़ी साथ में पहुंच गए? नहीं पहुंची, है ना। कोई गाड़ी पहले गया, कोई बाद में, कोई लास्ट में, है ना। कोई फर्स्ट, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ गया। फिर से देखो और मुझे बताओ अभी कौन सा गाड़ी फर्स्ट आया इसमें, वो मुझे बताओ। ए बी सी डी, चार गाड़ी है वहां पर, नंबर उसका ए बी सी डी हमने लिखा है। कौन सा गाड़ी फर्स्ट आया वो बताओ। आप मैसेज डाल सकते हो कि फर्स्ट नंबर वन पे कौन सा गाड़ी है, कौन सा गाड़ी पहले पहुंचा। आपने देखा ना? फिर से मैं करता हूँ। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मुझे बताओ, तुरंत देख के याद करो और बताओ। फर्स्ट कौन है? बी, वेरी गुड। सेकंड किसका है? सेकंड कौन आया? ए, वेरी गुड। फिर से वापस देखो, थर्ड और फोर्थ बताओ। वाह, बरवे म्यूनिसिपल स्कूल, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। तो ए बी सी डी में से एक गाड़ी तो फर्स्ट आया, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ आया। ये तो हमने देख लिया। तो उसमें कंक्लूजन क्या निकलता है वो हम देखते हैं। तो जो गाड़ी फर्स्ट आया बी, उसको 4 घंटा, 4 आवर्स लगा वहां पहुंचने, बराबर। वो 4 आवर्स में वहां पहुंच गया और उसका स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर। हमने चेक किया तो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था और 4 आवर्स में वो पहुंच गया। दूसरा जो आया सेकंड, उसको 6 आवर लगा और उसका जो स्पीड था हमने चेक किया तो 60 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा था। उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में, 1 आवर में वो 60 किलोमीटर का स्पीड जा रहा था। थर्ड वन 9 आवर्स में पहुंच गया और उसका स्पीड हमने चेक किया तो वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। जो लास्ट हो गया उसको 12 आवर्स लगा और उसका स्पीड हमने चेक किया तो वो 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ही जा रहा था। तो दो क्वांटिटी हमें यहाँ पर मिल गया। हमारा मेन जो एम है, हम नोट करो कि दो क्वांटिटी इन नंबर फॉर्म यहाँ पर हमें मिल गया। अब इसको ऑब्जर्व करो, हमने जो पहला ऑब्जर्व किया था, हमने उसका रेशियो ऑब्जर्व किया था। इसको चेक करो, इसमें क्या स्पेशलिटी क्या है। हमें नंबर तो मिल गया, हमें इसमें रिजल्ट क्या मिलता है, ध्यान से देखो। तो ये नंबर मिल गया, इससे नंबर से कुछ नहीं। नंबर में क्या खास बात है, क्या जादू है, मैजिक क्या है, वो हमें इसमें ढूंढना है। हमने फर्स्ट में मैजिक ढूंढा था क्या, कि रेशियो उनका कांस्टेंट था। इसका क्या है देखो। अब रेशियो चेक करेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं मिलेगा। 60/6 10 आएगा, 90/4 10 नहीं आने वाला है, 30/12 भी 10 नहीं आएगा, 40/9 भी 10 नहीं आएगा। मतलब रेशियो तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो स्पेशल क्या है तो अब दूसरा ट्राई करते हैं मेथड, हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों क्वांटिटीज को, यानी स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलेगा। 60 × 6, 90 × 4, 30 × 12, 40 × 9, क्या मिला? 60 × 6,
6 6 36 एंड 0 चेक कर, 360 मिल गया नंबर। पहला दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमें 360 मिला। नेक्स्ट दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या है, 90 इंटू 40, 9 4 सा 36, 360। ओके, थर्ड वन 30 इंटू 12, 360 अगेन, और फाइनली 40 इंटू 9 दैट इज ऑल्सो 360। तो ये हमें मैजिक मिल गया। यहां पर भी नंबर कांस्टेंट मिला बट नॉट रेशियो, प्रोडक्ट। रेशियो हमें कांस्टेंट नहीं मिला, हमें दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल गया। तो ये सिचुएशन में क्या हो गया, व्हेन वन वेरिएबल और क्वांटिटी गोज अप देन अदर गोज डाउन, सिचुएशन में ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा रिजल्ट जो मिला हमें, इसको ही हम बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। तो इनवर्स प्रपोर्शन में क्या रिजल्ट मिलेगा, उनका क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आर ऑलवेज कांस्टेंट। इन इनवर्स प्रपोर्शन प्रोडक्ट्स ऑफ क्वांटिटीज आर रिमेन्स कांस्टेंट, ये ध्यान रखें। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या है, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, ये फर्क है दोनों में। तो स्पीड और टाइम का क्वेश्चन हमेशा ऑलवेज इनवर्स प्रपोर्शन होता है। स्पीड बढ़ जाएगा, टाइम कम लगेगा। स्पीड स्लो हो गया, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक क्वांटिटी का नंबर बढ़ता है तो दूसरा का ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ओके, सेम वर्कर और टाइम का भी यही एग्जांपल है। ये एग्जांपल लेते हैं खाली हम लोग और फिर स्टॉप करेंगे। क्वेश्चंस जो है, प्रॉब्लम्स हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, वर्कर और टाइम, इसमें कैसे हो सकता है, सपोज एक वर्कर, एक लेबर है या कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक आदमी, बड़ा सा घर है, बहुत बड़ा घर है, और एक वर्कर काम कर रहा है, और वो काम करने करते मालूम पड़ा उसको वो काम कंप्लीट करना है ना, वो वर्क जो है वो फिक्स है, उसको कंप्लीट करने में 24 डेज लग गया। वो अकेला काम कर रहा है, पेंट कर रहा है सपोज। इफ अगर वहां उसको अपने एक दूसरा सेम और एक वर्कर को लेके आ गया साथ में, फिर उन्होंने दोनों ने काम शुरू किया, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, दोनों का जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, सेम है। तो एक वर्कर ने 12 डेज में किया, हमने देखा जब दोनों वर्कर ने काम शुरू किया तो जो टाइम कितना लगा काम कंप्लीट होने में, 12 डेज में वो काम कंप्लीट हो गया। ओके, फिर एक वर्कर हमने इंक्रीज कर बढ़ा दिया, ज्यादा वर्कर हो गए 3। तो हमने क्या नोट किया, अगर ऐसा करते तो क्या होता, 8 डेज में ही काम कंप्लीट हो जाता है। अरे वाह। और इफ हम वर्कर और एक बढ़ा देते हैं, 4 वर्कर्स इन ऑल, सब चारों मिलके एक साथ काम करेंगे, तो 6 डेज में काम कंप्लीट हो गया। यहां पर आप रिजल्ट को ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ, अगर 6 वर्कर, मैं 6 वर्कर को एक साथ लाऊं और फिर हमने ऑब्जर्व किया तो वो 4 दिन में काम कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, 4 डेज में कंप्लीट, फिनिश। ऐसे ही 12 वर्कर मैं एक साथ लेके आता हूं सेम कैपेसिटी, तो 2 दिन में काम फिनिश कर दिया उन्होंने। वाह। तो यहां पर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, दोनों क्वांटिटी को ऑब्जर्व करो तो आपको कुछ मैजिक मिलेगा। एक वेरिएबल आप चेक करो, नंबर ऑफ वर्कर्स जो इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उल्टा इनवर्स एक्शन हो रहा है। तो इसमें मैजिक क्या हुआ, मैजिक फैक्टर क्या मिला आपको, प्रोडक्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज। ये पेयर वर्कर और टाइम को मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या मिलता है, 1 इंटू 24, 2 इंटू 24 12, 3 इंटू 8,
4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 12 इंटू 2, क्या रिजल्ट मिलेगा? 24, 24, 24, 24, अगेन 24 एंड फाइनली 24। तो ये मैजिक मिल गया। तो इस तरह का मैजिक अगर क्वांटिटीज में है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों क्वांटिटीज, ये ध्यान रखना। दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। द प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट। तो ये दो मैजिकल सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। पहला, इनवर्स प्रोपोर्शन में कभी होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ द क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट, और प्रोडक्ट दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हम लोग बोलेंगे दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है? प्रोडक्ट नहीं, रेशियो। वर्ड चेक करो, रेशियो ऑफ बोथ द क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट। तो रेशियो कांस्टेंट है और प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये मालूम करके हम ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन है, उसको